बहुत बढ़िया। तो केवल जी कहाँ गए? मैं यहीं हूँ। चलिए आज प्यार की नहीं, आज थोड़ी दुविधा की बात करते हैं। जहाँ प्यार होता है वहाँ दुविधा तो अपने आप आ ही जाती है। तो ये जो कविता है इसका बैकग्राउंड मैं आपको देती हूँ। हालांकि मेरे भी स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ, लेकिन देखो कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखते हो, पर कई बार ऐसा भी होता है कि आपको जरूरी नहीं है कि आप उस जगह मौजूद हो। कोई आपका अपना कोई खास उस जगह पर होता है तो आप उसके एक्सपीरियंस से भी सीख लेते हो। तो ये जो कविता है ये छवि के ही ब्रेकअप पे मैंने लिखी थी। तो सुनाती हूँ मैं आपको कि उससे पहले एक छोटा सा शेर मेरे को याद आ रहा है। भोपाल के कवि हैं एक चौधरी मदन मोहन समर, बहुत ही बेहतरीन वीर रस के कवि हैं। उन्होंने एक बहुत ही प्यारी बात कही थी कि दुविधाएं दुर्बल करती हैं, दुविधाएं दुर्बल करती हैं, मन को मत मझधार करो। दुविधाएं दुर्बल करती हैं, मन को मत मझधार करो। और नफरत तो फिर पूरी नफरत, प्यार करो तो प्यार करो। मगर फिर इससे बात आती है दुविधा की। मेरी बात अभी भी वही है कि जहाँ प्रेम है वहाँ दुविधा तो होगी है। तो ऐसी ही एक दुविधा से जुड़ी हुई असमंजस, समझते हैं आप लोग डिलेमा। जब आप किसी असमंजस में फंस जाते हो तो बड़ा जो है गहन मामला हो जाता है वहाँ पे। तो शुरू करते हैं। कुछ खाली और कुछ भरे से दिल के बीच तुम रहते हो। कुछ खाली और कुछ भरे से दिल के बीच तुम रहते हो। आधी हंसी और आधे अश्कों के बीच तुम रहते हो। कैसे दिलाऊं दिलासा खुद को, कैसे दिलाऊं दिलासा खुद को, समझाइश वो भी कितनी लूं। कैसे दिलाऊं दिलासा खुद को, समझाइश वो भी कितनी लूं। तुमसे मिल जाने को चाहता है मन, पर थोड़े सुकून और थोड़ी चिढ़ के बीच तुम रहते हो। कुछ खाली और कुछ भरे से दिल के बीच तुम रहते हो। हर बार लड़ती हूँ खुद से, हर बार खुद से लड़ती हूँ तुमसे मोह खत्म करने के लिए। हर बार खुद से लड़ती हूँ तुमसे मोह खत्म करने के लिए, और फिर हार बैठती हूँ खुद को खुद से। आर और पार के इस असमंजस के बीच तुम रहते हो। आधे हंसी और आधे अश्कों के बीच तुम रहते हो। कुछ खाली और कुछ भरे से दिल के बीच तुम रहते हो। तो अब बात करते हैं संवाद पे। तो देखिए छवि ने बहुत अच्छा आपने एक छवि चलने दो चित्र जो है छवि के नाम से आ रहा है। हाँ, तो जो चित्र आपने, जो दृश्य यहाँ पे हम सबके सामने क्रिएट किया, उसमें खुद से संवाद की बात की, और मैं बात करने जा रही हूँ रिश्तों में संवाद की। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि मुखौटे जो होते हैं वो धीरे धीरे उतरते हैं हमारे। हम बाहर होते हैं तो किसी के टीचर हैं, किसी के स्टूडेंट हैं, किसी के बॉस हैं, किसी के एम्प्लॉय हैं, और जब घर पे हम वापस आते हैं तो सब अपने अपने जो बाकी के चेहरे हैं वो लगाकर अपने असली रूप में आ जाते हैं। तो जो हमारा असली रूप है, बिल्कुल ऐसे ही असली रूप की एक कविता मैं आपको सुनाती हूँ। कैसे एक खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत होती है और किस तरह की वो जर्नी है। अगर हम संवाद नहीं करते अपने रिश्तों में, अपने लोगों से, तो क्या कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। बिल्कुल एक अलग ढंग की कविता है। पहली बार उसका दीदार झिलमिल चौक के पास हुआ था। पहली बार उसका दीदार झिलमिल चौक के पास हुआ था। उसी दिन से झिलमिल का पोता अपना खास हुआ था। पहली बार उसका दीदार झिलमिल चौक के पास हुआ था, और उसी दिन से झिलमिल का पोता अपना खास हुआ था। बेचैनी लिए टकटकी लगाए हम रहने लगे उसी किताब में, सुबह से सुबह तक मोहब्बत का खुमार। बेचैनी लिए टकटकी लगाए हम रहने लगे उसी किताब में, सुबह से सुबह तक मोहब्बत का खुमार। भाई साहब
दम कर रखा था दोस्तों की नाक में। हिम्मत करके बोल ही दिया, प्यार है कसम से, शादी करोगी हमसे? हिम्मत करके बोल ही दिया, प्यार है तुमसे, शादी करोगी हमसे? वो भी थोड़ा गुलाबी हुई और फिर हमारे दोस्तों की भाभी हुई। वो भी थोड़ा गुलाबी हुई और फिर हमारे दोस्तों की भाभी हुई। दोनों के बीच प्यार काफी ज्यादा हुआ, दोनों के बीच प्यार काफी ज्यादा हुआ और तेरा साथ कभी न छोड़ूंगा वाला वादा हुआ। शादी की पहली रात बातें काफी रूहानी हो गई और फिर 3 साल में ही शादी पुरानी हो गई। शादी की पहली रात बातें काफी रूहानी हो गई और फिर 3 साल में ही शादी पुरानी हो गई। उसकी वही क्यूट आवाज अब बनावटी हो गई थी। कितनी सिंपल हो से तुम कितनी दिखावटी हो गई थी। उसकी वही क्यूट आवाज अब बनावटी हो गई थी। कितनी सिंपल हो से वो अब कितनी दिखावटी हो गई थी। वही गुस्सा जो सितम लगता था अब सितम ढा रहा था और ऑफिस में देर तक रुकने में अब मजा आ रहा था। और ऑफिस में देर तक रुकने में अब मजा आ रहा था। फिर शुरू हुआ बहानों का दौर, बातों का सिलसिला भी और बताओ से हो चुका था कुछ और। फिर शुरू हुआ बहानों का दौर, बातों का सिलसिला भी और बताओ से हो चुका था कुछ और। दोनों ही लोगों के सामने अपने रिश्ते की सच्चाई ढक रहे थे और फिजूल में ही एक दूसरे का मन रख रहे थे। एक दिन बेहद छोटी बात पर फूट पड़ा पर्देदारी का घड़ा, जब नींद में उसका हाथ गलती से इसकी आंख पर पड़ा। बिना सुने सोचे ये उसको कूट रहा था, बिना सोचे समझे ये उसको कूट रहा था और अब फेरे के साथ किया हर वादा कई टुकड़ों में टूट रहा था। जो इंसान तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा का वादा कर रहा था, कब तुझे छोड़ूंगा नहीं तक पहुंच गया, इस बात का अंदाजा उसे नहीं था। फिर भी वो खुद की नजरों में बिल्कुल सही था। हर लड़ाई की जिम्मेदारी उसके सर डालते, खुशियां भंग करने के लिए उसे डांट रहा था और उसके बोलने पर उसकी हर बात को बीच में काट रहा था। बिना ये बात समझे कि खुशियां हर किसी की जिंदगी में अधूरी हैं, मगर दोस्त मोहब्बत करने के लिए मोहब्बत में होना जरूरी है। बिना ये बात समझे कि खुशियां हर किसी की जिंदगी में अधूरी हैं, मगर मोहब्बत करने के लिए मोहब्बत में होना जरूरी है। शादी से पहले वो दोनों सिर्फ मोहब्बत कर रहे थे, मोहब्बत को जी नहीं रहे थे। इसलिए अब पल पल खुद के साथ खुद के भीतर मर रहे हैं, मगर ये क्या कर रहे हैं? हर बात से छुपना, भागना, बचना समाधान तो नहीं होगा। हर बात से छुपना, बचना, भागना समाधान तो नहीं होगा, मगर ये सफर ऐसे भी आसान नहीं होगा। किसी चीज को आसान बनाना इतना आसान नहीं होता है। और अगर हम सच में चाहते हैं कि अपने अपनों के साथ मोहब्बत को जिया जाए, और अगर हम सच में चाहते हैं कि अपने अपनों के साथ मोहब्बत को जिया जाए, तो फिर उनसे खुलकर संवाद किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।